जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दागुरु आज आपको बता दूं कि जो हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है दागुरु बी लर्न, उसमें आपका स्वागत है। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले जो हमारा चैनल था दागुरु अभिषेक, उसकी सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप हमारे इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियो जो NCERT के द्वारा CTET के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है वो आप हमारे इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विटामिन। जब आप हमारे इस चैनल पे आ ही गए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत दमदार ट्रिक के माध्यम से आपको विटामिन के तत्व, विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन कौन सी पानी में घुलती है, विटामिन कौन सी वसा में घुलती है, वो आपको ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। और इसकी PDF पाने के लिए या हमसे और भी अधिक जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। फेसबुक और ट्विटर और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। विटामिन है क्या? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विटामिन की खोज किसने की थी। फंक ने की थी। कब की थी? 1911 में विटामिन की खोज फंक ने की थी। अब विटामिन होता क्या है, विटामिन से क्या हमें फ़ायदे होते हैं? विटामिन जो होती है वो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ही सहायक होती है। जो समस्याएं हमें आनी होती है, रोग हमें आने होते हैं, उससे विटामिन ख़त्म कर देता है। अब विटामिन क्या कह रहा है? विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा से आवश्यक होती है का इसका तात्पर्य है जितनी हमें आवश्यकता है उतना हमें भोजन अन्न के माध्यम से हमें मिलता रहता है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विटामिन जो होते हैं वो रासायनिक के रूप में क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। तो जो विटामिन्स उसको भोजन के रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है, ना कि किसी अन्य के माध्यम से दौड़ और भाग करके हम विटामिन्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उससे हमें ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन विटामिन्स हमें भोजन, सूर्य की किरणों और फल, सब्जियों, दालों, इनसे ही मिलती है। क्वेश्चन के जो ये वीडियो है इसके अंत में एक यूनिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा। अधिकतर हमें पेपरों में वो देखने को मिलता है। हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना है और जो वो क्वेश्चन होगा उसको हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे ताकि आप भविष्य में आप उसको देख सकें। प्रत्येक वीडियो में आपको ऐसे ही मिलेगा, वीडियो के अंत में एक यूनिक क्वेश्चन। अब जो विटामिन ए है वो दूध, मक्खन और गहरे हरे रंग की सब्जियां जैसे गाजर वगैरह में विटामिन ए पाया जाता है। यह इसकी कमी से रतौंधी होता है। यह आँख को प्रभावित करता है, कम दिखने लगता है और शरीर पीले हरे रंग के फल व सब्जियों में मौजूद पिगमेंट को कैरोटीन में विटामिन ए बदल देता है। क्या बताया गया है इसमें? थोड़ा छोटा कर देता हूँ। जो सब्जियां हैं और गहरे हरे रंग के फल हैं उसमें क्या मौजूद रहता है? पिगमेंट, कैरोटीन। जो पिगमेंट है वो कैरोटीन को भी विटामिन ए में बदल देता है। जो ये सब्जियां हैं उसमें पिगमेंट पाया जाता है, उसको ये कैरोटीन में विटामिन ए बदल देता है। इसका कहने का तात्पर्य है विटामिन ए दूध, मक्खन, गाजर आदि में कैरोटीन जो मौजूद रहता है, पिगमेंट मौजूद रहता है, उसको कैरोटीन में बदल के हमारे जो आँखों की रोशनी है उसको बढ़ाने में
मदद करता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। आपको मैं अभी ट्रिक के माध्यम से भी ये सभी बता दूंगा, आपको इतना याद रखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मात्र एक लाइन में ही सारी विटामिन और उनके रासायनिक नाम और उनकी जो रोग हैं उनको पता चल जाएगा, मात्र एक लाइन में। विटामिन बी, दूध से बने हुए जो भी चीज़ें होती हैं उसमें विटामिन बी होता है। लाल रक्त कोशिकाओं, अस्थि मज्जा उत्पादन के साथ साथ तंत्रिका तंत्र के लिए यह अति आवश्यक होती है विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी एक ऐसा रोग होता है जिसकी कमी से हमारे शरीर में थक्के से पड़ जाते हैं। उसका भी आपको चित्र में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बेरी डिसीज़ है। इसके कारण हाथ में लाल लाल चिकित्ते से पड़ जाते हैं। हाथ में नहीं बल्कि शरीर में लाल से जो धब्बे पड़ जाते हैं, ये विटामिन बी की कमी से होता है। यानी बेरी रोग इसी से ही होता है, विटामिन बी की कमी से। दूध से बने हुए उत्पादन हमें ज़्यादा करना चाहिए। हमें क्या, सभी व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए दूध का उत्पादन। अब विटामिन सी की कमी से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रोग कौन सा होता है। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इससे मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है। सभी रसेदार फल, टमाटर, कच्ची बंद गोभी, आलू, स्ट्रॉबेरी, यह विटामिन सी इन सब में पाया जाता है। हड्डियों, दांत ऊत को और रख रखाव के लिए यह आवश्यक है। आलू के बारे में बता दूं, इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका जो स्टार्च वगैरह होता है, आलू से हमें बहुत जल्दी, और केले से, उबले हुए आलू और केले से बहुत जल्दी हमें ऊर्जा मिलती है। विटामिन डी जो है वो हमें सूर्य की रोशनी से मिलती है, दूध से मिलती है। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है? बच्चे का शरीर टेढ़ा, जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी सी हो जाती हैं, पतला शरीर हो जाता है और उसका पेट निकल जाता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। इसके बारे में क्या बताया गया है? दूध से बनी हुई सब्जियां और धूप हमें लेना चाहिए। रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने के लिए विटामिन डी आवश्यक होती है। विटामिन ई जो है वो वनस्पति तेलों से मिलता है। इसमें जो बांझपन होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। जो जनन शक्ति में कमजोरी विटामिन ई की कमी से ही होता है। वनस्पति तेल व अनेक दूसरे खाद्य पदार्थ, दूध आदि के द्वारा विटामिन ई प्राप्त होता है। बसीय तत्वों से निपटने वाले ऊतकों तथा कोशिकाओं झिल्ली की रचनाओं के लिए विटामिन ई आवश्यक है। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का ना जमने के लिए कारक होता है। विटामिन बी की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे हम देखते हैं, चेहरे में कुल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। जो हमारा फेस है उसमें 14 हड्डियां पाई जाती हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, जो अभी बताया ही था, हाथ में या शरीर में लाल से थक्के पड़ जाते हैं। विटामिन बी की कमी से पेलग्रा रोग भी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमज़ोर या बांझपन हो जाता है। और विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अब आपको बता दूं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक।
ये ट्रिक है विटामिन व उसके रासायनिक नाम की। विटामिन जो होते हैं और उनके कौन कौन से रासायनिक नाम है उसको एक ट्रिक के माध्यम से, यानी वो ट्रिक कौन सी है? वो ट्रिक है रथ पर एक टॉफ़ी। यह हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। इसके द्वारा जो भी रासायनिक नाम होते हैं उनको हम चंद सेकंड में ही हल कर सकते हैं हम। ये ट्रिक अब आपको मैं बताता हूँ। आपको ये नाम कुछ याद नहीं रखने हैं, आपको केवल हमारा जो ये लाइन है बस आपको ये याद रखनी है, रथ पर एक टॉफ़ी। इसमें जो पर है वो साइलेंट है। आगे देखिए, रा से यानी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, के। आपको ये लाइन से याद कर लेनी है। विटामिन ए जो होती हैं वो 6 प्रकार की होती हैं और विटामिन बी में भी भाग होते हैं, लेकिन जो मुख्य विटामिन है ए, बी, सी, डी, ई, के वो होती हैं हमारी। हाँ देखिए, अब विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। ये मैं आपको बता देता हूँ। रा से रेटिनॉल, था से थाइपिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टॉ से टिकोफेरॉल और फा से फ्लोक्विनिन। तो ये विटामिन के का नाम है। अब हमें कैसे याद रखना है? हमें एक ये याद रख लेना है वाक्य, रथ पर एक टॉफ़ी। रथ, रा से रेटिनॉल, था से थाइपिन, पर यहाँ पे साइलेंट, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टॉ से टिकोफेरॉल, फा से फ्लोक्विनिन। तो ये जो ट्रिक है वो आपको बहुत ही लाभदायक होगी। पूछ लिया जाता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो ई से यानी टॉ से, टॉफ़ी में क्या आ जाएगा? टिकोफेरॉल। लिख के देख लेंगे, रथ पर एक टॉफ़ी, फिर ए, बी, सी, डी, ई, के, ए, बी, सी, डी, ई, के। का अगर के का पूछ लिया जाए तो फा से होगा, यानी फ्लोक्विनिन। और अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो ए से होगा, यानी क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको ये कुछ याद नहीं रखना है, बस आपका इसको पहला अक्षर हमें पता चल जाएगा तो ही हमारे तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? आप हमारे यूट्यूब चैनल द गुरु बी लर्न पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और हमारी जो और वीडियो हैं गागर के सागर के रूप में आई हुई हैं, वो आप हमारे जो पुराना चैनल है द गुरु अभिषेक, उसकी सारी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल में मिल जाएगी। अब इसी चैनल पे आपको सारी वीडियो प्राप्त हुआ करेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर कर दें, जो और साथी हैं उनको मिल जाएगी, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, संक्रमणों का खतरा रहता है, जीरो मोतियाबिंद होता है, त्वचा शुष्क व शल की पड़ जाती है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, अभी आपको चित्र भी दिखाया था। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, यह विटामिन B2 की कमजोरी है। विटामिन B3, त्वचा पर दाद होना B3 हो जाता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, B12 महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैं बता दूंगा। विटामिन B5, बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, विटामिन B5 का कारण होता है। B6, एनीमिया रोग, त्वचा रोग हो जाता है इससे। अब आता है विटामिन B7, लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना होता है विटामिन B7। विटामिन B12
इससे एनीमिया और पेचिश रोग हो जाता है। जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। सबसे ज़रूरी बात यही है, एकमात्र एक ये ऐसा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई में जनन शक्ति का कम होना यानी बांझपन का होना विटामिन ई के लिए ज़रूरी है। विटामिन के रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। आपका आज का एक और आपको टॉपिक बता देता हूँ। चलिए, कौन सी विटामिन पानी में घुलती हैं, कौन सी विटामिन वसा में घुलती हैं। वसा पानी, जो पानी होता है पानी में कीड़ा तैरता रहता है लेकिन वसा में डूब जाता है कीड़ा। और जो पानी है उसमें बी और सी बचे, ए हो गया, बी इधर लिख दिया पानी में, सी डी ई के विटामिन, ये 6 प्रकार की जो हैं। जो पानी है पानी में कीड़ा नहीं डूबता है, वसा में डूब जाता है। इसीलिए जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन ए, डी, ई, के हो जाएंगी, और पानी में घुलनशील जो विटामिन है बी और सी हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी कि कौन सी विटामिन पानी में घुलती है, कौन सी विटामिन वसा में घुलती है। वसा में घुलने के लिए हमें एक याद रख लेना है, कीड़ा जो है वो पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। पानी पे तो तैर जाता है, वसा में घुल जाता है। कीड़ा में कौन कौन से आते हैं, के, ई, डी, ए, तो इसमें जो भी आती हैं ये विटामिन ये घुल जाती हैं इसमें। और पानी में कौन कौन सी घुल जाती हैं, बी और सी। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी चीज़ है, प्रश्न। वीडियो के अंत में जो हम प्रश्न पूछते हैं वो बहुत ही यूनिक होता है। वो प्रश्न अधिकतर हमें कई पेपरों में देखने को मिल जाता है। आप ये खुद अनुभव करेंगे कि हाँ, ये प्रश्न बहुत ही यूनिक है। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, कौन सी विटामिन दूध में नहीं होती है। दूध में विटामिन नहीं होती है। आप बताएंगे दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। और एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, कटी सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। तो आप बताएंगे कि जो कटी हुई सब्जियां हैं अगर उनको हम धोते हैं तो कौन कौन सी विटामिन है जो नष्ट हो जाती हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो था कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। दूध में विटामिन नहीं होती है, वो बताएंगे आप कौन सी विटामिन नहीं होती है। दूसरा आप बताएंगे कि जो कटी हुई सब्जियां हैं अगर उनको धोते हैं तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। और जब आप यहाँ तक आई गए हैं तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हमारा ये नया चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें। आपको समय समय पे नई नई वीडियो मिलती रहेंगी, रोचक जानकारियाँ भी मिलेंगी। रोचक तथ्य नाम से एक हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें बहुत ही अच्छी जो रोचक जानकारियां हैं वो आपको देंगे। लेकिन
आपको सपोर्ट करना होगा और आप ही हमारे साथी हैं। मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ और मेरी तमन्ना है कि मैं खुद पढूं, आपको पढ़ाऊं, बस इसीलिए ये चैनल बनाया है। आप हमारे इस चैनल के लिए मदद करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।